निकाल बघून काय वाटतंय, काँग्रेसची मतं कुठे गेली? देखिए, कांग्रेस की जो कैंडिडेट है स्वर्गीय राजीव सातव जी की जो पत्नी है डॉक्टर प्रज्ञा सातव, वो जीती है। तो मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा। बहरहाल जो मुझे मीडिया से पता चल रहा है और लोगों से पता चल रहा है कि वोट्स इधर उधर हुए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले भी हमारे जो कैंडिडेट चंद्रकांत हांडोरी जी थे उनको हार का सामना करना पड़ा इस वजह से। तो अगर आपके जो आमदार है वो नाराज है तो उनसे बात करनी चाहिए और उसकी नाराजगी दूर करनी चाहिए, ये मेरा मत है। कि अगर आप एक उंगली किसी पे डालते हो तो चार उंगली अपने आप पे भी आती है। अगर मुझ पे शंका है तो मुझसे बात किया जाता। और मैं आपको यही कह सकता हूं कि कांग्रेस आलाकमान ने जो मुझे सुबह को पर्ची दी थी उसी हिसाब से मैंने वोट किया है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसी के परिवार में दो लोग अलग अलग पार्टी में हैं। मैंने कर्नाटका के एग्जाम्पल दिए, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, मगर पर्टिकुलरली मुझे टारगेट किया गया है। मुंबई यूथ कांग्रेस के पोस्ट से निकाला गया जस्ट बिकॉज मेरे पिताजी छोड़ के गए पार्टी को। तो ये मेरे साथ पहले भी हो रहा है। नाराजगी थी, मगर नाराजगी व्यक्त करने का आज का दिन नहीं है। कल की भी जो मीटिंग है मुझे उस पर नहीं बुलाया था, मगर फिर भी इसीलिए मुझे एलोकेशन के बारे में नहीं पता। मुझे पता था कि हमारी डॉक्टर सातव जी जरूर जीतेगी, मगर महाविकास आघाड़ी को क्या एलोकेशन दिया था उसका मुझे कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया था। मुझे सिर्फ एक स्टाफ मेंबर ने बोला था कि आज सुबह आपको आना है। मुझे पर्ची दी गई थी और उस पर्ची के हिसाब से मैंने वोट डाला है। इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? अगर किसी ने कोई नाराज है, जो एमएलए नाराज है, तो उनको उनकी नाराजगी देते नहीं। वो पार्टी ने हमें मना किया है बोलने के लिए, मगर पार्टी ने जो मत बोला था डालने के लिए हमने उनको ही डाला है। और डॉक्टर प्रज्ञा सातव की जीतने में हमारा भी हाथ है, इतना मैं कह सकता हूँ। नहीं, इसका अर्थ ये है कि ये बहुत 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 गंभीर है और ऐसे लोग हैं तो आपके पार्टी से आप नाराज हैं। और ये लीडरशिप को पहले ही इसका संज्ञान लेना चाहिए था कि पार्टी के जो एमएलएज हैं वो आपसे क्यों नाराज है और उनकी नाराजगी व्यक्त करना चाहिए था। इसके पहले भी जो एमएलसी चुनाव हुआ था, चंद्रकांत हांडोरी जी के वोट थे, हमारे फर्स्ट कैंडिडेट थे, मगर हांडोरी जी को हार का सामना करना पड़ा। तो तब भी उनको चौकसी करनी चाहिए थी और कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर तब भी नहीं हुई। अब भी ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप है, या आपके आमदार अगर खुश नहीं है तो उनसे बात करनी चाहिए। और ये बहुत गंभीर इशू है। अलग अलग कारण हो सकते हैं जिस मैंने लोगों से बात करता हूं, जो जैसे आपने माइनॉरिटी का मुद्दा उठाया, तो आज बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक भी माइनॉरिटी या एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। तो ये भी गलत है ना। महाविकास आघाड़ी जो अगर कहती है कि हमें मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए और जो वो फॉर ग्रांटेड लेती है, तो आप मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो। ये भी एक चर्चे का मौका हो सकता है, बहुत लोगों ने कहा है। बहरहाल जो भी है, क्रॉस वोटिंग आंसर नहीं है। और मुझे लगता है जो अभी आमदार जो नाराज है वो तो वो खुद ही बता सकते हैं आपको कि क्यों नाराज है और क्यों उन्होंने ये कहा। तो जब पार्टी कहेगी आपको कि किसने क्या कहा, तो आप उनसे कह सकते हो। जो भी नाराजगी है वो दूर करनी चाहिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको। कि कांग्रेस पार्टी को हमने तो कभी नजरअंदाज किया नहीं। कांग्रेस पार्टी मुझे नजरअंदाज करते आ रही है, कल भी नजरअंदाज की है। तो आगे का जो एक्शन है वो हम जरूर लेंगे। अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं कहाँ से लड़ूंगा और क्यों किधर और कहाँ से, मतलब जो मेरी जो सिटिंग एमएलए हूँ मैं बांद्रे पूर्व उधर से लड़ूंगा। मगर देखेंगे आगे क्या डिसीजन लेना है, हमको क्या लेना है वो लेंगे और लोगों के भले के लिए ही लेंगे। जी, एक शेवटचा प्रश्न आहे की प्रकाश आंबेडकरांनी एक ट्विट केलेलं आहे. ट्विटमध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की काँग्रेसचे 8 मतं जी आहेत ती फुटलेली आहेत आणि काँग्रेस इज इक्वल टू बीजेपी यांनी अपप्रचार केला, संविधान वगैरे बचावचा वगैरे वगैरे. हे काय संविधान वाचवणार? हे म्हणजे बीजेपीला फॉर आहेत. कांग्रेस इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी. अब देखिए, अम्बेडकर जी ने कहा, वो उनको ज्यादा पता है। मैंने ये ट्वीट देखा नहीं है, मैं हाउस के अंदर था। मगर कहीं ना कहीं अगर जो 8 मत फूटे हैं तो वो कारण उनको जानना होगा। रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है या आपके कम्युनिकेशन सही नहीं है, और वो सबको देख के फिर उनको एक स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मीटिंग्स में भी हम आमदार बोलते हैं कि इसकी वजह से हम खुश नहीं है, हम सेना के साथ यूबीटी के साथ अलायंस से खुश नहीं है, हम इसके साथ खुश नहीं है, हमारी विचारधारा इसके साथ मैच नहीं करती है, आप माइनॉरिटीज को चांस नहीं देते हो। बहुत सारे इश्यूज हैं, पर क्या क्या इश्यूज पर्सनली सारे आमदार के हैं, तो मुझे लगता है पार्टी हाईकमान को उन सबसे पर्सनली बात करनी चाहिए। खूप खूप धन्यवाद जिशानजी, आपण वेळात वेळ काढून मुंबईतची बातचीत केली त्याबद्दल. तर जिशान सिद्दीकीने सांगितलंय की कुठल्या कुठल्या अनेक मुद्दे आहेत, वेगवेगळ्या मुद्द्यांसाठी आमदार नाराज आहेत आणि त्याचं रिफ्लेक्शन जे आहे ते आता आपल्याला मतदानामध्ये होताना आपल्याला बघायला मिळतंय.